Hello and welcome to the second edition of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation with our young Indian athletes. Before we begin the podcast, let me take you to the journey of our esteemed guest in conversation today. दिस इज़ अ ओलंपिक स्पेशल पॉडकास्ट और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी है. मैम, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. Okay, so first of all, big congratulations. Thank you, ma'am. You're going for Paris Olympic and you're going to represent India for the 400 meter event. जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ओलंपिक के लिए तैयारी किया ही नहीं था. मैं सिर्फ इंटर स्टेट जो कंपटीशन है उसके लिए तैयारी किया था और वो भी मैं नहीं कर रही थी एक्चुअली. मेरे सर ने मेरे को बोला, मैंने गेम स्किप ही कर दिया था. मेरे कोच ने बोला कि किरण एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर तेरे को छोड़ना ही है तो कुछ अच्छा करके छोड़ना. तो उनकी बात मान के मैंने शुरू किया. तो जैसे जैसे वर्कआउट कर रहे थे मैम, मेरे को मतलब काफ़ी टाइम मैंने बीच में स्किप कर दिया था गेम. मेरे फैमिली इश्यूज़ था, थोड़ा मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे मैम 2 साल पहले ही. तो उसकी वजह से मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी. पर मेरे कोच ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया. ट्रेनिंग में भी मैं बीच बीच में वर्कआउट छोड़ देती थी कभी कभी. तो वो मेरे को इतना हेल्प करते थे मैम कि किरण अगर तुझे कुछ करना है तो वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा. तो मतलब मैम उन्होंने मेरे को बोला कि देख किरण, अगर तू इंटर स्टेट में अच्छा करती है तो उससे तू ओलंपिक क्वालिफाई भी कर सकती है. मैंने कहा सर ओलंपिक क्वालिफाई वो बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ. तो उन्होंने मेरे को बोला था कि किरण तेरे में बहुत कैपेसिटी है, तू कर सकती है, ऐसा नहीं है, और लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकती है. इससे पहले भी मैम जैसे कि आप बताती हूँ मैं आपको, मेरा काफ़ी मेडल रहे हैं मैम. नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, 2 टाइम इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ और काफ़ी मेडल रहे हैं मैम. तो फिर उसके बाद मैंने अपना शुरुआत किया मैम गेम का, अपना इंटर स्टेट का. पर कंपटीशन से पहले मैम मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ. 2-3 टाइम मेरे को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ. यस मैम. वो 15 डेज़ काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था मैम, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली भी थोड़ा प्रॉब्लम था. तो मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पाते थे डॉक्टर को. कभी कभी चली जाती थी, कभी कभी नहीं जाती थी, क्योंकि उसका फ़ीस इतना था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैम. तो कभी कभी रिहैब कर लिया, उससे थोड़ा मेरे को नॉर्मल लगता तो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करती. लेकिन ज़्यादा लोड आने की वजह से फिर मेरे को दोबारा पेन शुरू हो जाता था मैम. लेकिन कंपटीशन से 15-20 डेज़ पहले मेरे को नॉर्मल था मैम. और फिर मैं जैसे मैं वर्कआउट कर रही थी, जो अपना रेपिटेशन लगा रही थी मैम, वो मेरा मतलब लाइफ का जो बेस्ट होता है मैं वो मेरा हो रहा था मैम. तो सर ने मेरे को बोला, किरण जो तू वर्क कर रही है ना, वो हम ओलंपिक के बहुत क्लोज है, हम कर सकते हैं. तो मेरे मन में तभी भी ये नहीं था कि मैम, मैं सोच रही थी सर पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं मेरे बारे में. मैं सोच रही बस मेरा मेडल हो जाएगा, मेरे लिए वो काफ़ी है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए. और मेरे को बार बार सर बोलते हैं कि किरण ओलंपिक क्वालिफाई करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. जिस दिन मेरा हिट था उस दिन भी मेरे को सर ने मेरे को ये बोला था कि हिट तुम्हें मतलब अच्छे से भागना है, बस तू कंप्लीट कर ले, जैसे तैसे करके सेमीफाइनल में हम सोचेंगे. हिट मैंने ऐसे ही लगाया मैम. सेमीफाइनल के टाइम पे रेस शुरू होने से पहले कोच मेरे पास आए, बोले कि तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था कि हम जो वर्क करके आए हैं ना, उस वर्क को याद करके ही भागना है. और ये नहीं सोचना है कि फाइनल में तेरे को क्वालिफाई करना है, तेरे को सेमी में ही क्वालिफाई करना है. सेमी में ऐसे भागना जैसे तुम फाइनल में भाग रहे हो. फिर भी मेरे को ये लगा कि पता नहीं सर को कुछ हो गया है शायद क्यों मेरे को ऐसी बात बोल रहे हैं. मेडल हो जाएगा, वो इतना काफ़ी है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब. और सच बात ये मैम कि कोच को मेरे पे ट्रस्ट था, मेरे को खुद भी ट्रस्ट नहीं था. पर तब स्टार्टिंग पॉइंट पे हम बैठे थे, तब गन शूट हुआ और मैं भागी. पर उस टाइम पे मेरे को क्लिक हुआ कि मैं कर सकती हूँ, एक बार जी जान लगा लेती हूँ, क्या पता हो ही जाए. और वो मैम तब मैं फिनिश किया और तब मैंने टाइम देखा, वो 50.92. मुझे सच में बहुत खुशी हुई मैम. मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. मुझे ये लगा था कि मेरे कोच का जो सपना है वो पूरा हो गया है. हाँ जी. और आप ऐसे भागी जैसे वो लाइफ की आखिरी रेस. यस मैम, यू आर राइट. ये मतलब मैं ये सोच के ही भागी थी कि सेमीफाइनल ही मेरा फाइनल है और इसी से डिसीजन हो जाएगा कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा. अगर मैं सेमीफाइनल में ही अच्छा भाग रही हूँ तो डेफिनेटली मैम फाइनल भागूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. फिर फाइनल में मुझे मतलब ऐसा कुछ भी फील है. फाइनल में मैं बहुत नॉर्मल भागी मैम. पर जैसे मैंने सेमी में 50.92 भागी, फाइनल में मैम सेम टाइम मैंने रिपीट किया 50.92 पे मैम. पापा आपके हमेशा से सपोर्टर रहे थे. विलेज में उन्होंने आपके लिए लड़ाई करी कि नहीं,
उसको चांस मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए। तो अगर वो आज होते और आप उनको बताती तो कितनी खुशी की बात होती कि फाइनली आप रिप्रेजेंट करने जा रही है। जो सोचा, एक सपना भी था ना जो जी, मन जी, में, जी। वो भी नहीं था, लेकिन ये हो रहा है। जी। अब वो जब हकीकत है तो आप उसकी तैयारी कैसे कर रही है? अब क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या ट्रेनिंग सेशंस है आपके, डाइट में क्या, रिकवरी में क्या फोकस कर रही है? एक्चुअली मैम मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। वहाँ से बहुत बार ऐसा हुआ है, तब मैं ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो गांव से लोग आते थे, घर पे बोलते थे लड़की को बाहर क्यों भेज रहे हो, लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, अपना बड़ी हो गई हैं, शादी कर दो, खेल वेल नहीं चाहिए, क्या अचीव कर लेंगे खेल करके। और भी बहुत सारी लड़कियाँ गेम करती थी मैम गाँव से, जिनकी शादी कर दी, वो नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो पापा ने कुछ टाइम बाद मेरा बंद करवा दिया था मैम, लेकिन मैंने उनको बोला कि अब आप गेम नहीं करोगे तो मैं पढ़ाई भी नहीं करूँगी, मेरे को नहीं चाहिए। तब मेरा जिस चीज़ में मेरा मन लगता है अगर मैं वो ही नहीं कर रही तो मैं पढ़ाई करके फिर क्या करूँगी। तो मैं खेल से अचीव नहीं कर सकती तो फिर पढ़ाई से भी नहीं कर सकती हो ना। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर मेरे फादर ने मेरे को बोला कि ठीक है, पर उन्होंने मेरे को समझाया कि कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे मेरे को इतने लोगों के सामने गर्दन झुकाना पड़े। ऐसा ही करना कि मैं उनके सामने बोल सकूँ कि हाँ भाई मेरी बेटी ने कुछ किया है। तो उन्होंने मेरे को मैम काफ़ी सपोर्ट किया। फिर भी गांव वाले जाके काफ़ी बातें बोली जाके घर पे, पर मेरे फादर ने एक ही बात कहा था कि मैंने मेरी लड़की को एक लड़की की तरह नहीं रखा है, मैंने उसको एक लड़के की तरह बेटे की रखा तरह पाला है है। जी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी मैम, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को जितना सपोर्ट किया मैम, मैं नहीं मानती कि उससे ज़्यादा मेरे को कोई अभी भी कर सकता है। क्योंकि मैम मेरा मानना ऐसा है कि एक फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है मैम, एक चाहे पैसा ना भी हो लेकिन पीछे इंसान खड़ा होकर ये बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब साथ है फिर। इमोशनल बैकअप बिल्कुल रहता है। बिल्कुल मैम। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए मैम 2 साल पहले ही, जिसकी वजह से मेरे को कैंप भी स्किप करना पड़ गया था। तो कमाने वाले पापा ही थे, उसके बाद कोई था नहीं मैम घर पे। मम्मी है, मम्मी से तो क्या ही करते हैं, हाउस वाइफ हैं, नहीं हो पाता था इतना। तो उस टाइम पे मैम मेरी जॉब लगी थी रेलवे में, पर मैम घर का भी काम चलाना पड़ता था और मुझे खुद का भी, तो वो मैनेज नहीं हो रहा था मैम मेरे से। तो उसकी वजह से मैंने सोचा था कि गेम स्किप कर दूँगी, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर मेरे कोच ने बोला कि जितना तेरे से होता है तू उतना कर, जितना नहीं हो रहा तो फिर मैं तेरे को हेल्प करूँगा। तो पापा के जाने के बाद कोच ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया ये एक लाइफ की सेकंड इनिंग मिली आपको। बिल्कुल मैम। और ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने भी एक बार मतलब डेथ से 4-5 दिन पहले ही तब मैं उनके साथ थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तू, तेरा सब जगह मेडल है। वो आंखों में आंसू आए हुए थे उनको कि क्या तू ओलंपिक नहीं खेल सकती क्या। वो मतलब बात मेरे को बार बार रिमाइंड होती रही कि वो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के उन्होंने बोला होगा। तब ट्रेनिंग करती थी वो बात मुझे हमेशा याद आती थी कि मेरे पापा ने मेरे को ये बात बोली थी कि क्या तू ओलंपिक नहीं खेल सकती क्या। कि फिर मेरे को ये आता था कि हो सकता है, पॉसिबल है कि वो ये बात बोल रहे थे कि मैं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करती थी मैम। मतलब ट्रेनिंग में मेरे कोच मेरे को ये बोलते थे कि तेरे को याद है ना तेरे पापा क्या बोल के गए थे, तू उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, तू कर सकती है, तू ट्राई कर। And तो definitely आपने बिल्कुल किया है। बिल्कुल मैम। तो मैं मानती हूँ कि पापा कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था कि मैं कर सकती हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे को बोला ये सब। राइट। तो आपके कोच का इस जर्नी में क्या रोल रहा है, आपकी पूरी जर्नी में फ्रॉम स्टार्ट टिल हियर, ओलंपिक की ड्रीम तक? मैम फादर के चले जाने के बाद मैं तो यही बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को सब तरह से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और ट्रेनिंग में भी मैम। कभी कभी ऐसे भी मोड़ आए मैम कि फैमिली से भी मेरे को सपोर्ट मिलना बंद हो गया था एक टाइम पे, कि मैंने घर पे फ़ोन किया था कि भाई मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, पर वो बात ऐसी है मैम कि उनके पास भी नहीं था तो वो कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे को उस चीज़ का समझ नहीं था। फिर मेरे को लगा था घर वाले मेरे को कि गेम नहीं करवाने चाहते तो फिर मैं किसके लिए कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ मैम, मेरे पास तो जॉब है, मैं अपना कमा सकती हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ, फैमिली के लिए तो कर रही हूँ। तो उस टाइम पर भी फैमिली ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो कोच ने मेरे को बोला कि नहीं है किरण उनके पास तो वो कहाँ से करेंगे, कोई बात नहीं, जितना होता है मैं मैनेज करता हूँ, जितना तुमसे हो सकता है तुम करो। तो मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि कोच ने ही मेरे को मतलब मैक्सिमम सपोर्ट किया है मैम, और कोच का ही मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में मेन रोल रहा है मैम। राइट राइट। तो आपकी ट्रेनिंग सेशंस कैसे होती, अब क्या है, अब क्या आपने नया न्यू टेक्निक्स आप अपना रहे हैं या यू आर फॉलोइंग द सेम दैट यू हैव बीन फॉलोइंग सो नाउ? मैम जैसे मैंने बताया, मैं हरियाणा में रोहतक में ट्रेनिंग कर रही थी मैम। वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कभी कभी चीज़ें मिल जाती थी, कभी कभी नहीं मिलता थी। उसकी वजह से मेरे को ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान चेंज करना पड़ता था मैम, क्योंकि कोई और बच्चे कर रहे होते हैं तो फिर वो वर्क मैं नहीं कर पाती थी। और
जहाँ मैं ट्रेनिंग करती थी मैम वहाँ पे ट्रैक है, मतलब वो इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते थे। तो मेरे को मिट्टी वाले ट्रैक पे ही ट्रेनिंग किया मैम। मैं मतलब कंपटीशन से 1 मंथ पहले ही मैंने सिंथेटिक पे ज्वाइन किया था मैम ट्रेनिंग करना। वो भी मैं वीकली 2 टाइम ही ट्रेनिंग करती थी मैम, ओनली मॉर्निंग। तो मतलब मुश्किल ही रहा है मैम, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिट्टी पे ट्रेनिंग की और कोच ने मेरे को वो जो प्लान बनाया, जो मैंने किया, हो सकता है उसकी वजह से भी पॉसिबल है कि आज मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया हो मैम। राइट, मैंने आपको ट्रेनिंग सेशन में देखा था। जी। आपकी एथलेटिक बॉडी है, तो उस ये बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, क्या सैक्रिफाइसेस किया, क्या क्या डाइट फॉलो करती है आप? मैम जैसे कि अब मैंने बताया कि कैंप में तो हमें सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं मैम, लेकिन बाहर रह के वो सब डाइट नहीं मिलती, ना वो ट्रैक मिलता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैम। जैसे जिम में भी हम जाते हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती, वो मशीनें बाहर नहीं होती है, क्योंकि अपने जो कैंप होता है मैम उसमें सब चीज़ें अच्छी होती हैं मैम, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। बाहर इतना नहीं हो पाता, पर जितना हो रहा था मैम मैंने उतना किया। पर ये था कि मैम कैंप से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था। बहुत सारी जैसे मेरे कोच को पता है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी थी मैम कैंप से, जो मैंने मेरे कोच को भी बताई कि सर हमें कैंप में ये चीज़ें करवाते थे, हमें कैंप में ये चीज़ें करवाते थे। तो कुछ उन्होंने वो चीज़ें और कुछ उन्होंने खुद की मॉडिफाई करके मैम मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। अभी आप ओलंपिक में यू आर अ डेब्यूटेंट, तो जब पहली बार जाते हैं तो एक तो घबराहट भी रहती है, पर साथ में टीममेट इतने 30 लोग जा रहे हैं आपके साथ, वो क्या बातें हो रही है, आपको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो घबराना नहीं है, क्या मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, कहाँ पे ज़रूरी है काम करना, किस फैक्टर में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में बताइए। मैम एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, पर मुझे घबराहट नहीं है सच बताऊँ तो। पर मेरे को खुशी भी है, क्योंकि जो मैंने अपना यहाँ पे किया है मैम, जो अपना बेस्ट दिया है, मेरे को बस ये है कि मैं तब आगे भागूंगी तो मेरे को अपना और अच्छा करना है। बस अभी थोड़ा 2-3 दिन से ट्रेनिंग का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कि ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हमें बताया गया है कुछ टाइम पहले ही कि हम परसों निकल रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद तो मैम और अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा, अच्छा ट्रैक है। मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर मुझे ऐसा सुनने में आया कि बाहर अपने इंडिया से और ज़्यादा अच्छे ट्रैक होते हैं मैम। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आती है, और सुबह भी मेरे कोच ने मेरे को बोला कि किरण वहाँ पे जो ट्रैक होते हैं वो इतना फास्ट होते हैं, जहाँ अब जो तूने भागी है, जो तूने टाइम दिया है, वहाँ जाने के बाद तू उससे भी अच्छा करेगी। तो मैम मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, कि जिस दिन मेरा रेस होगा कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूँ। हम भी एक्साइटेड हैं। जी जी मैम। अच्छा, अब बात करते हैं एथलेटिक्स में क्या गोल्डन रूल है जो एक हर एथलीट फॉलो करता है? मैम ऐसे एक्चुअली सबका अलग अलग होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन ज़्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैम, हम अगर ट्रैक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमें नहीं देगा। मतलब मेरा मानना ऐसा है मैम। और ट्रैक पे जैसे एक कोच ने एक टाइम दिया है कि 6 o'clock पहुँचना है, और हम 6:30 पहुँच रहे हैं मैम, 7 o'clock पहुँच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम डिसिप्लिन में है मैम। अगर कोच ने जो टाइम दिया है 6 o'clock, मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमें 40-30 मिनट पहले ही चले जाना चाहिए मैम। कि हम अगर ट्रैक को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो हमें देगा मैम। मुझे जहाँ तक लगता है मेरे लिए ये है मैम कि डिसिप्लिन मस्ट इम्पोर्टेंट है। आई थिंक डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंट की लगातार है, कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यू, यस, ये सारी चीजें जो फैक्टर मिल के छोटी छोटी चीजें मिल के एक एथलीट को बनाता है, तभी वो पोडियम फिनिशेस देता है। बिल्कुल मैम। तो अभी आप ओलंपिक में 400 मीटर इवेंट में जाएंगे, इस इवेंट के बारे में बताइए, क्या स्पेसिफिक इवेंट में क्या होता है? मैम 400 मतलब 400 का ही राउंड होता है मैम, मतलब ट्रैक होता है, उसका एक लैप हमें लगाना होता है मैम। तो उस एक लैप लगाने के लिए हमें बहुत सारे लैप लगाने पड़ते हैं मैम। जैसे ट्रेनिंग में उसका शेड्यूल अलग अलग होता है। कभी कभी इंडोरेंस होता है मैम, कभी कभी स्ट्रेंथ होता है, मतलब स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, अपना वेट ट्रेनिंग मैम, और कभी कभी इंडोरेंस होता है मैम। इंडोरेंस में जैसे हम लंबे रेपिटेशन लगाते हैं मैम, जैसे 500, 600, और वेट ट्रेनिंग में जैसे वेट होता है मैम, फुल स्क्वाट हम कर रहे हैं, हाफ स्क्वाट हम कर रहे हैं, क्लीन हम कर रहे हैं, बेंच प्रेस कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग में आता है मैम। और स्पीड वर्क जो होता है मैम, उसमें छोटा रेपिटेशन होता है मैम, मतलब कम डिस्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं 30, 40, 80, 150,
250 300 तक होता है मैम। तो ये इन सब चीज़ों का अलग अलग होता है मैम। जैसे वीकली मैं वीकली 3 टाइम ट्रैक को सेशन देते हैं, 3 टाइम रेपिटेशन लगाते हैं। जैसे एक दिन हमने इंडोरेंस कर लिया, जैसे 500 लगा लिया, और सेकंड जो ट्रैक सेशन होता है उसमें फिर हमने अपना ऐड कर दिया छोटे रेपिटेशन, छोटे मतलब मिड, जैसे 250 लगा लिया, 300 लगा लिया। फिर एक दिन जैसे होता है स्मॉल रेपिटेशन, वो 30 40 60 80 की, जो 400 में जो हमारा फर्स्ट 50 होता है और लास्ट का जो 50 होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो मतलब एक वो पार्ट फास्ट हो जाए उसके लिए मैम। वही फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है विनिंग का, स्टार्टिंग और जो एंड का जो बूस्ट आप लेते जी, हैं जी मैम। बाकी प्लेयर से अलग होने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट 300 में सब सेम होते हैं, किसी का पता नहीं चलता फर्स्ट सेकंड कौन कौन है, जीतेगा। लेकिन लास्ट का जो 100 होता है उसमें जिसने उस पर काम किया है वो बाजी मार लेता है। और जो लास्ट का 50 होता है वो तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता है मैम कि उस पर तो जितना हमने वर्क किया होगा वो उसी पे डिपेंड वो करता उस है। time पे वही जी दिखता है। जी जी। ओके, डाइट की बात करते हैं तो क्या स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना ज़रूरी है अभी इवेंट से पहले कि हमारी बॉडी में रिकवरी भी सही रहे, वेट भी ना ज़्यादा गेन हो, और एनर्जी तो वो तो है ही। मैम एक्चुअली कैंप से अच्छा तो डाइट मिल ही नहीं सकता है, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि वहाँ पे सब वो चीज़ें मिलती हैं मैम जो प्रोटीन होता है इन सब चीज़ों में, और ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे वेट बढ़ने वाली कोई भी चीज़ें हों। पर बाहर रह के मुझे ऐसा लगता है मैम कि इतना डाइट फॉलो नहीं कर पाते, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं मैम जो मैंने भी फॉलो की है। जैसे 6-7 महीने से मैंने मीठा नहीं खाया है बिल्कुल भी। ये बनाना शेक, चीकू शेक, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाया है। नॉर्मल डाइट लेते, सुबह शाम अपना ब्रेकफास्ट किया, अपना ओट्स वगैरह खा लिया मैम, और लंच में बस वही चपाती राइस और सैलेड, और सेम डिनर में रिपीट किया मैम। मतलब ऐसा कुछ स्पेशल डाइट नहीं था बाहर रह के, लेकिन कैंप में मैम अच्छा है डाइट। ओके, तो एथलेटिक्स के अलावा भी आपकी क्या हॉबीज है जो आप इसके अलावा अपनी लाइफ एक जीती है? सब जीते हैं? ऐसा मतलब स्पेशल कुछ नहीं है मैम। ट्रेनिंग टाइम होता है तो बस वही होता है खाना पीना और सोना। पर कभी कभी सैटरडे संडे होता है तो कभी कभी बुक पढ़ लेते हैं और म्यूज़िक या मूवी देख लेते हैं मैम। अभी जो कंटिजेंट जा रही है तो उनके साथ क्या मस्ती हो रही है, आप लोग क्या बातें करती है, अभी क्या पूरा माहौल कैसा है वहाँ का? मैम सब लोग एक्साइटेड हैं कि हम सब लोग जा रहे हैं, और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेके हूँ मैम कि मैं वहाँ ट्रेनिंग करूँगी, वहाँ का वेदर अलग होगा मैम, क्योंकि सुनने में आया कि वहाँ का वेदर और भी अच्छा है। तो अगर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करके वेदर अच्छा है तो सिंपल है कि वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट करूँगी। अगर मैं ट्रेनिंग में अपना अच्छा करूँगी तो कंपटीशन में भी अपना पर्सनल बेस्ट दूंगी मैं। राइट, चलिए जाते जाते आप सारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती है जो यंग एथलीट्स है, जो ओलंपिक ड्रीम जिनकी है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं कि अपने बच्चों को, अपने लड़के अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, और बच्चे जाना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि एक बार अपने बच्चे पे ट्रस्ट करके उनको भेजें, उनको देखें कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरे को भी ये नहीं था कि मैं ओलंपिक क्वालिफाई कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली सब कर सकते हैं। वाओ, वंडरफुल। आई थिंक आपकी स्टोरी सबको इंस्पायर करेगी। जी मैम। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। द एंटायर इंडिया इज रूटिंग फॉर यू। थैंक यू मैम। Well, that was it for today. This is me, Aishwarya, signing off. You were watching Beyond Scoreboard.